हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक कंपनी नैटको फार्मा के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा बहुत बताया है कि मेरे पोर्टफोलियो में नैटको फार्मा है, इसीलिए कमेंट्स आते हैं कि नैटको फार्मा कैसी है, कि किसी इन्वेस्टर ने नैटको फार्मा खरीद रखी है 1100 के ऊपर, अब नैटको फार्मा चल रही है 850 पर। अब मैं क्या करूं? क्या मैं फंस गया? क्या मैं निकल जाऊं इस स्टॉक से? तो भाई, नैटको फार्मा, मेरी बेट नैटको फार्मा के ऊपर इतनी है कि क्या है, ये मुझे वैल्यू बाय लगता है अभी के लिए। ठीक है, पहली बात तो ये इतने कम पीई पर मिल रहा है। इसका ईपीएस था अराउंड 105 के पास जब पीक हुआ इसका ईपीएस। ठीक है, अभी इसका शेयर की वैल्यू 850 के आसपास चल रही है, तो अराउंड 8 to 9 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल ये पी मिल रहा है, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में है ये अभी। पर इस कंपनी के हमें फॉल्ट्स भी पता करने हैं कि भाई अब ये इतने सस्ते पी पर है तो क्यों है। क्योंकि ये कंपनी क्या है, इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ना फ्लक्चुएट करता रहता है। ये कंपनी भागती है जहां पर इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिले जिस फील्ड में। जैसे कि कभी तो इसका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है 40 to 45%, जो भी ये काम करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है उसमें। और अगर कभी नहीं होता तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह जाता है 12%, 13%। अब हमें ये जानना है कि ये कंपनी इतने सस्ते पीई पर क्यों है, जब बाकी इसके जो कंपैरिजन में अगर आप इसके इंडस्ट्री में देखें तो बाकी कंपनीज तो 20, 25, 30 टाइम्स पीई पर हैं, जैसे लोरस लैब्स हो गया और बाकी सारी कंपनीज हैं। पर इसको हमारी नैटको फार्मा इतने सस्ती क्यों है? क्योंकि नैटको फार्मा का कोई एक रेगुलर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। बाकी हो गए ना, लॉरस लैब्स हो गया, बाकी कंपनीज हैं, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पकड़ रखा है कि भाई 20, 25, 26 टाइम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता ही है कंपनी का। तो जब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहते हैं ना किसी कंपनी के, तब क्या है, तब उसको ओवरऑल मार्केट देखता है यार ये कंपनी तो स्टेबल है, तो इसको प्रीमियम वैल्यूएशन देनी चाहिए। तब उस कंपनी की पीई री रेटिंग हो जाती है। इसीलिए तो वो कंपनियां 20 to 25 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर मिलती है। अब क्या है, हमारी जो कंपनी है नैटको फार्मा के सीईओ बताते हैं कि भाई हमारा काम ही नहीं है वो करना, हमारा काम ही नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बराबर चलना, हमारा बिजनेस ही ऐसे चलता है। हम सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जहां पे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई हो, और जब हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तब तो हम कमाते हैं 40 to 45 टाइम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से। और जब हमारे पास नहीं होती वो लेवरेज अपॉर्चुनिटी, नहीं होती, या हमारे पेटेंट जिसको हम फाइल करते हैं वो बंद हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर के नीचे आ जाता है। ये नैटको फार्मा के सीईओ कहते हैं। ठीक है, तभी हमने, अगर इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट अगर देखेंगे आप, क्वार्टर में कुछ तो क्वार्टर में इनकी ग्रोथ, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है 40 to 45%, और जब सारा लेवरेज खत्म हो जाती है तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह जाता है 8%। तो आपको डिसाइड करना है, आप इसको एज अ बिजनेस देखते हैं तो बिजनेस देख के, तो हम एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, हमें तो फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जितनी फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो हमें वो अच्छी लगती है और सस्ती खरीदने को मिलती है। तो इसलिए एज अ वैल्यू इन्वेस्टर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, ये देखकर कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास कमाने वाली कंपनी मुझे मिल रही है 16,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप में, मैं क्यों ना खरीदूं। ठीक है, पर जो इन्वेस्टर होते हैं, जो सोचते हैं यार हमें तो ये चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट, इसका तो पी मल्टीपल ज़्यादा होना चाहिए 20-25 टाइम्स, मैं यही कहूँगा वो 20 to 25 टाइम्स हो सकता है कंपनी का पी, पर वो तभी होगा जब कंपनी अपना ओरिजिनल बिजनेस मॉडल छोड़कर चली जाए कि भाई नहीं, अब से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगले 3 से 4 साल तक रहेगा 26-27%। ठीक है, तब क्या है, तब बाकी जो फार्मा इंडस्ट्री में जो स्टेबल अर्निंग के पीछे भागते हैं ना, वो सारे फंड्स आ जाएंगे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर अभी हमें देखना है, हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल ही वो नहीं है।
हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल है जहां फायदा मिले, जहां ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा अच्छा मिले, वहां जाके वहां कब्जा करना और वहां से कमाना, और जब वो खत्म हो जाए तब इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन आ जाना। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को ये सोचना चाहिए आपको, आप जिस कंपनी को बाय कर रहे हैं उसके पीछे बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस चीज़ के पीछे भागती है। अब हम इसको फिंगर क्रॉस करके बैठे रहें, नहीं नहीं मेरी कंपनी हो जाए ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं री रेटिंग होती। वो है हमारी कंपनी ने अच्छा करा, अब जैसे कि अब 2000 करोड़ रुपए कमा रही है, कल को जाके 4000 करोड़ रुपए कमाए तो हमें लगेगा अरे यार ये तो इसका स्टेबल हो गए 4000 करोड़ रुपए, तब इसको शायद 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल मिलने लग जाए, तब इसकी जो मार्केट कैप अभी 16000 करोड़ रुपए चल रही है तब 40,000 करोड़ रुपीस हो जाए। ठीक है, फिर आगे जाके अगर कंपनी के सीईओ ने सोचा कि बिजनेस मॉडल बदल देते हैं कि भाई हम जो हमारे मार्जिन्स हैं अभी वो स्टेबल रहेंगे, 30-35%, 40% ना भी रहें 30-35% रहेंगे, तब कंपनी वापस आ सकती है। तब कंपनी के क्या है, पी रेशियोज बढ़ेंगे। जो बाकी कंपनीज हैं, डीवी स्लैब हो गया, ये इतने हाई पी पे 50-60 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर इसलिए बिकती हैं क्योंकि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इनके प्रोडक्ट्स पर स्टेबल हैं। हमारी नैटको फार्मा के पास वो स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए तो इतने कम पी पर मिल रही है। बस हमें ये देखना है हम जितने कम पी पर खरीद रहे हैं वहाँ पे हमें खतरा तो नहीं है, तो भाई एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हमारे लिए तो अच्छी बात है। अब जिस बंदे ने 1100 रुपये पर शेयर खरीद रखा है वो ये देख के तो घबरा रहा है कि 850 आ गया। अब मैं क्या क्या कह सकता हूँ उनको, अब आपने इसलिए अगर आपने 1100 रुपये पर शेयर इसलिए खरीदा था कि जब 1300 पर हो जाएगा तब आप बेच देंगे, ठीक है, देन यू आर अ ट्रेडर। ठीक है, आप तो ट्रेड कर रहे थे उसमें, तो अगर 1100 पे आपने खरीदा था 1300 पे बेचोगे तो 1100 से 850 पे आ गया, तो ट्रेडर का स्टॉप लॉस भी तो होता है। हम एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हमारा तो कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो हम इस बारे पे क्या टिप्पणी कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा जिस भी आप कंपनी को पढ़ें, जिस भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करें, ध्यान देकर करें कि कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़िए। कम से कम कॉन्फ्रेंस कॉल तो पढ़ सकते हैं अगर आपको बैलेंस शीट और बाकी चीज़ समझ नहीं आती। उसके बाद देखिए बिजनेस मॉडल इसका कैसा है और बाकी कंपनीज का कैसा है, फिर आपको पता चलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होते हैं, और ऐसे करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको जानना है कि कंपनी के स्टॉक का फ्यूचर कैसे देखा जाता है, इसके डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मॉडल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसमें बबल कैसे बनाया जाता है, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स में वैल्यू इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, तो मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें। इसमें मैंने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल ऑफ अ बबल टेरिटरी और ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टिंग टेरिटरी सब एक्सप्लेन कर रखा है। धन्यवाद।